हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। और बच्चों आज इसका वीडियो नंबर 2 है, यानी कि आज दूसरा लाइव सेशन है हमारे इस क्लास का। बच्चों फर्स्ट लाइव सेशन में हम लोग ने जितने भी बेसिक्स पॉइंट थे हाइट एंड डिस्टेंस के, बच्चों वो आपको सारे बता दिए थे। क्या है एलिवेशन एंगल, क्या है बच्चों डिप्रेशन एंगल, किस तरीके से उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बच्चों कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें हम लोग ने डिस्कस करी थी और बच्चों आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी ली थी। आज का बच्चों जो वीडियो है हमारे आज का बेसिकली जो हाइट एंड डिस्टेंस 2 है, उसका मेन उद्देश्य यही था कि आपके जो भी डाउट्स हो, क्योंकि बच्चों क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं। सो हाइट एंड डिस्टेंस 2 के आज हमारे सेकंड सेशन में आज आपके जो भी बेसिक डाउट है उनको पूरा करेंगे, क्योंकि बेसिक जो भी था, जितना भी इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें थी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, वो हम लोग वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो 2 में स्टार्ट करते हैं। आपके सीधे सीधे बच्चों आपके क्वेरीज से ही आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपके जो डाउट्स हैं उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे। आज के इस पूरे वीडियो में जो भी आपके बेसिक डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे और बच्चों बेसिक कंडीशंस के साथ में उनको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से कंडीशंस यहां पर अप्लाई होती हैं। तो चलिए बच्चों आज के जो मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट डाउट आया है वो नेहा सिंह जी ने किया है। क्वेश्चन उनका आपके सामने है, देखिए एट अ पॉइंट 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर। बच्चों शायद आपको ये क्वेश्चन देख के कुछ देखा देखा लग रहा होगा, यानी कि इस क्वेश्चंस को हम लोग ने वहां पर शायद वीडियो 1 में किसी एक बच्चे का डाउट था, वहां पर इसको डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो अनुज जी का एक डाउट था बच्चों, शायद मुझे नाम भी याद हो गया। सो अनुज जी का एक डाउट था जो इसको हम लोग ने सॉल्व किया था। एट अ पॉइंट 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ द वाटर इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज 30 डिग्री। सो सभी लोग बच्चों वीडियोस को अगर वॉच करते हैं सारे लाइन से तो आप लोग को फिर ये सारी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। खैर, लेकिन क्वेश्चन आपका है, सॉल्व हमें करना है। तो चलिए आपका डाउट दूर करते हैं और नेहा सिंह जी का जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, जो बच्चों क्वेश्चन किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सिर्फ उसी बेसिक कंडीशन पे बेस्ड है जिसको हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक लेक है, सिंपली, है ना। और इस लेक से क्वेश्चन ये कहा गया है कि बस थोड़ी सी डिस्टेंस वगैरह थोड़ी सी चेंज हुई है। बच्चों डिस्टेंस क्या चेंज हुई? इस लेक से बताया ये गया है कि बच्चों इस लेक से जो 20 मीटर अबव एक पॉइंट है, सो ये हमारी लेक हो गई, ठीक है। इस लेक से 20 मीटर अबव एक पॉइंट है, तो बच्चों किसी भी 20 मीटर अबव पे एक पॉइंट को सेट कर लीजिए यहां पर। सो इस पॉइंट से लेक के सरफेस से 20 मीटर अबव, यानी कि ये हो गई लेंथ हमारी 20, इससे ऊपर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जब हम लोग वॉच करते हैं बच्चों किसको, एक क्लाउड को, देखिए तो उसका एलिवेशन 30 डिग्री। सो चलिए उन्होंने 30 लिखा हुआ है, डिग्री लिखा हुआ, मतलब काफी मेहनत करी क्वेश्चन को लिखने में, कोई बात नहीं, अच्छी बात है बच्चों। सो 30 डिग्री जो है हमारा यहां से एक एलिवेशन क्रिएट हो रहा है जब हम लोग क्लाउड को देखते हैं जो कि टॉप पर है। सो यहां से बच्चों ये एलिवेशन एंगल क्रिएट होगा, क्लियर। ये जो आपका एंगल क्रिएट हुआ हॉरिजॉन्टल बेस के साथ में जब क्लाउड को आप वॉच करेंगे, क्योंकि बच्चों क्लाउड जो होता है वो बेस लेवल से काफी ऊपर है, वो तो श्योर है। आप 20 मीटर अबव है सिर्फ किससे, हमारे वाटर के लेवल से, और जो क्लाउड का लेवल होता है वो बेस लेवल से आपके काफी ज्यादा ऊंचा होगा। तो बच्चों यहां से जो है ये वाटर का सरफेस हो गया, ये वाटर का लेवल हो गया, यहां से ये 20 मीटर आपकी हाइट हो गई जहां पर आप हैं प्रेजेंट टाइम में, और यहां से आप क्लाउड को वॉच कर रहे हैं। बच्चों ये क्वेश्चन शायद बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि सारे के सारे बच्चे एक जैसे क्वेश्चन इसी को ही पीछे लगे। तो बच्चों देखते भी रहिए, क्वेश्चन वही मैं सॉल्व करता हूं, आप वीडियो को अच्छे से वॉच करिए तो आपको सारे बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे, सिर्फ डिजिट ही तो चेंज है। सो यहां से जो एलिवेशन है वो 30, एलिवेशन यहां से 30 बन रहा है। और सेम वही कंडीशन फिर से बताई गई है कि जो क्लाउड का डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है बॉटम पे, वो डिप्रेशन हमारा कितना फॉर्म हो रहा है बच्चों, वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री। तो ये एंगल शायद 60 दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बच्चों दिया हुआ है वो कितना दिया था, वो हमारा 30 था। तो दिस वन इज टेकन है 60 डिग्री। यहां से इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा वाटर सरफेस है जो यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट पर हम लोग ने फॉर्म किया, दिस इज अ वाटर सरफेस। ये जो हमारा बच्चों वाटर सरफेस है, इस वाटर सरफेस को एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर, बच्चों ये हमारा वाटर सरफेस एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर वर्क करता है, और इससे जितना अबव, जितना ऊपर हमारा क्या होगा, क्लाउड होगा, ठीक है। यहां से मान लिया मैंने h मीटर अबव है, ये क्लाउड का जो हाइट है वो h मीटर अबव है, तो उतना ही बॉटम पे उसकी नीचे बैक साइड में उसकी क्या बनेगी बच्चों, डाउनफॉल, नीचे उसकी इमेज फॉर्म होगी, है ना, उसकी रिफ्लेक्शन। ये जो आपने यहां पर दिख रहा है कि क्लाउड का रिफ्लेक्शन जो बना है वो यहां पर, तो जितना अबव है h मीटर, उसका मैंने रीजन बताया था क्योंकि हमारा जो वाटर का सरफेस होता है बच्चों वो एक प्लेन मिरर के जैसा वर्क करता है। प्लेन मिरर की क्या कंडीशन है सारे हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि जितनी दूर हमारे प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होता है जस्ट उसने ही बैकवर्ड उसकी इमेज क्रिएट होती है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के साथ में 10 मीटर दूर है
तो 10 मीटर ही बैक उसकी इमेज फॉर्म होगी। तो बच्चों एक तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा एक प्लेन मिरर के जैसा वर्क करता है हमारा वाटर सरफेस, और जितने ऊपर अबव उसका ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है क्लाउड, उसकी इमेज भी बच्चों उतना ही बैक यानी h मीटर ऊपर था तो h मीटर डिस्टेंस पे ही फॉर्म होगी। ओके, चलिए इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ से कुछ डिस्टेंस है जिसको लेट कर लेते हैं कि जहां पर ये रिफ्लेक्शन बन रहा है उससे इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, जिसको हमने a नेमिंग किया है, इसको मैंने नेमिंग कर दिया b। बच्चों इस तरीके से नेमिंग कर दीजिए e, ये f, ये g, इसको ले लेता हूँ h, और बच्चों यहाँ से g ले लेता हूँ, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को मैंने g सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंट पॉइंट सारे हमने सिलेक्ट कर लिए बच्चों। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। देखिए ये अगर h है तो ये भी h होगा ना, क्योंकि जितनी बच्चों हाइट ये है सेम वही हाइट पे ये भी है। इंक खत्म हो गई, थोड़ा सा इंक वापस लेना पड़ेगा। ये होगा h, ठीक, क्लियर हुआ। ये भी h, ये भी h। अब बच्चों हमारा जो मेन प्रोसेस है, जो वर्किंग है, जरा उसको क्लियर कर लीजिए कि ये वर्किंग आखिर किन किन ट्रायंगल्स में होगी। जहां पर बच्चों हमारे एंगल्स फॉर्म हुए हैं उन्हीं बेसिकली ट्रायंगल्स को हम लोग पिक करेंगे और उन्हीं में ही सारा वर्क प्रोसेस करेंगे, और हाइट जो है आपकी फाइंड करेंगे क्लाउड की इस बेसिक लेवल के साथ। ओके, चलिए तो क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूं, देखिएगा सॉल्विंग देखिएगा। नेहा जी आपने क्वेश्चंस को पूछा है तो आपका मेन क्वेश्चन जो है वो वहीं से स्टार्ट भी हो रही है आज की क्लास, तो आपको अच्छे से इसको वॉच करना है, समझ लीजिए सारी कंडीशंस, क्योंकि बहुत बार बच्चों ये क्वेश्चन हो चुका है, तो अब तो आपको ये हमारे ख्याल से रट ही जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं। सो बच्चों यहाँ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ABG के साथ। सो ट्रायंगल ABG जो भी फॉर्म हुआ है इस ट्रायंगल पे वर्क करते हैं। इन दिस ट्रायंगल वी हैव टू वर्किंग विद 10 60। देखिए ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेस के साथ। देखिए बच्चों ये एलिवेशन और डिप्रेशन, इस चीज को भी आप क्लियर कर चुके हैं कि जितना एलिवेशन क्रिएट होता है उतना ही डिप्रेशन होता है। तो यानी कि अगर डिप्रेशन एंगल 60 है तो बच्चों ये एंगल भी हमारा कितना होगा 60 होगा, क्योंकि ये लाइन जो है बेसिकली दोनों पैरेलल हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल बेस ये हमारे पैरेलल हुए, और पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट करेगा तो ऑब्वियस है कि हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, सो इस वजह से ये 60 हो गया। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है 1060 डिग्री। सो वी हैव टू अप्लाई 1060 सिंपली। द वैल्यू ऑफ 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर बच्चों कितना हो जाता है, देखिए ये पूरा फुल परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ, यानी ए से लेकर के जी तक की जो टोटल लेंथ है AG, तो ये हमारा हो गया, या जी कह लीजिए, ये हमारा हो जाएगा पूरा क्या 20 प्लस h, ये पूरा हाइट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और बच्चों ए से लेकर बी तक ये क्या हुआ, ये हमारा बेस हो गया। अब जरा इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो देखिए ये हो गया पूरा 20 प्लस h। बच्चों टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 20 लेंथ इतनी है, h लेंथ इतनी है, तो टोटल लेंथ ए से लेकर जी तक की होगी 20 प्लस h। ओके, टोटल लेंथ ये हुई। और बेस की अगर लेंथ पूछेंगे तो बच्चों वो तो हमने x सेलेक्ट करके रखी हुई, तो वो हो गया हमारा बेसिकली यहाँ से x। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ से तो √3 है, x को आप ट्रांसफर कर लेंगे तो √3x, एंड दिस इज इक्वल टू 20 प्लस h। क्लियर। और यहाँ से आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो √3 को अपॉन में ले जाइए। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन √3। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x, एंड दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। इसी को ही बच्चों इक्वेशन नंबर 1 भी ले लेते हैं। अब जरा दूसरा यहाँ पर वक्त देखिए कहाँ से अब हमको आगे की कंडीशंस को समझना है। एक रिलेशंस तो हम लोग ने फाइंड कर ली, और उसके बाद बच्चों जो दूसरी रिलेशन मिलेगी उस वाले ट्रायंगल से, देखिए ध्यान से वॉच करिए, क्योंकि यहीं पर हमारा ये एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये जो एंगल 30 फॉर्म हो रहा है एलिवेशन, इस वाले ट्रायंगल के लिए जब हम लोग वर्क करेंगे बच्चों, ये जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म हुआ है ये C, अगर बच्चों इसको हम लोगों ने G लिया है तो इसको कुछ और भी ले लीजिए, H है, G है, यहाँ से नेमिंग इसकी चेंज कर देते हैं, M ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए बच्चों, पॉइंट आपको सिर्फ देना है। ओके, सो मैंने M वहां पर इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इस GHM वाले ट्रायंगल में वर्क करते हैं, तो इन ट्रायंगल GHM, क्लियर। मैं यहां पर देखिए वर्क करता हूं बच्चों, तो ट्रायंगल GHM। अब जब आप इस ट्रायंगल में वर्क करेंगे तो बच्चों जरा देखिए ध्यान से, ये टोटल h है जिसमें इतना ये 20 है, दिस लेंथ इज 20। ये वाला जो लेंथ है बच्चों, दिस लेंथ इज 20, यहां से यहां तक की जो लेंथ बच्चों दिख रही है वो 20 दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ अगर 20 है सो दिस वन आल्सो भी 20, क्योंकि दोनों एक तरीके से रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड बच्चों रेक्टेंगल की हमेशा इक्वल होती है। तो बच्चों ये 20 है, ये भी 20 होगा। रिमेनिंग जो हाइट बचेगी ये वाला, ये जो इतना पोर्शन बचेगा कहां से, m से लेकर h तक वाला बच्चों, तो इसको आप लिखोगे कितना, h माइनस कितना लेंगे 20। क्लियर। सो ये हो गया हमारा h माइनस 20, और बच्चों अगर ये बेस x है तो फिर ये भी बेस है, ये भी x हो जाएगा, तो इस लेंथ को भी x लीजिए। पूरा हमारा फिगर एकदम फिल्ड हो गया है ना सारी वैल्यूओं से। सो समझिएगा ये h माइनस 20 हुआ बच्चों, ये x हुआ। सो जब आप यहां पर 1030 अप्लाई करोगे, सो व्हेन वी आर अप्लाइंग 1030, सो लुक एट दिस 1030, this is equal to h minus 20 upon x. Clear? h minus 20 upon
x। और बच्चों अब इसके बाद हमें रखनी है सारी वैल्यूज, यानी कि 1030 की वैल्यू रखनी है। चलिए 1030 की वैल्यू रखते हैं 1/√3 और यहां से ये हो गया h - 20 और अपॉन में x। नेक्स्ट आफ्टर दिस x को क्रॉस इनटू करके इधर ले जाएंगे 1 के साथ और √3 को बच्चों इधर ले आएंगे। सो x इज इक्वल टू √3 इंटू h - 20। तो बच्चों ये आपके पास फाइनल यहां तक वैल्यू आ गई x की। अब हमें करना क्या है देखिए इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां तक के प्रोसेस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आई है फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद इसको अगर हम इक्वेशन 1 में x की जगह रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमें तो h चाहिए नहीं, x को तो हमें मूव कराना है ना, वैनिश करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जरूरत तो हमें बच्चों h की है, वैल्यू तो h की चाहिए, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम वाटर सरफेस, जिसको हमने h लेट करके रखा है। सो इस x को आप रिप्लेस कर दी, तो इन इक्वेशन 1 में जो x की वैल्यू है उसको रिप्लेस करिए किससे, ये जो हमने अभी अभी फाइंड किया √3h - 20। चलिए रखते हैं, देखिए क्या होगा। सो इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग x के प्लेस पर बच्चों हमने रखा √3 सिंपली, और साथ में है h - 20, क्लियर। और इधर आ जाइए, यहां की वैल्यू बच्चों जरा देखिए क्या है, ये है 20 + h और अपॉन में √3। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने दोनों ही x की वैल्यू को क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया, एक तरीके से इक्वल कर लिया। और अब हम इस √3 को यहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। और जब हम इस √3 को बच्चों यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे ना, तो ये कर देगा इसको 3। देखिए √3 इंटू √3 जब करते हो तो आप बच्चों क्या मिलती है, वैल्यू 3 हो जाती है, सिंपली √3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो 3 होगी। सो यहाँ से इसको तो हम करने वाले हैं 3 और आगे का फाइनल सोल्यूशन इसके बाद देखिए। तो ये तो हो गया 3 बच्चों, साथ में h - 20 है और यहाँ पर 20 + h है। आगे और सॉल्व करते हैं फर्दर बच्चों, ये देखिए फिर से मल्टीप्लाई होगा 3h - 80, क्लियर, 20 + h। और बच्चों इसके बाद की वैल्यू को देखेंगे तो ये इधर जाके क्या होगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर सॉल्व होके इसको माइनस कर देगा। सो यहां पर जब आप इसको करेंगे तो ये माइनस करेगा तो बच्चों इसको 2h कर देगा और ये कर देगा इसको 100। भाई 80 तो जाके प्लस हुआ, प्लस ये 20 हुआ। सो यहां से तो आपको 100 मिलेगा, ये 2h हो जाएगा, देखिए माइनस से जाके। और 2 से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों h की वैल्यू फाइनली आपको मिल जाएगी 50। तो यहां से बच्चों ये कंडीशंस आपके सामने आ गई है, इस रिलेशंस को आप ध्यान रखिए। कंडीशंस देखिए कैसे लगी, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, सारी कंडीशंस को समझ लेते हैं कि कैसे क्या कैलकुलेशन हुआ है। यहां पर ये 20 + h है बच्चों, जो 20 + h अपॉन √3, ये वैल्यू आई थी 60 से, है ना, ये जो हम लोग ने x की वैल्यू निकाली थी, क्लियर। ये x की फर्स्ट वैल्यू थी जो हम लोग ने इस वाली इक्वेशन से क्रिएट करी थी। आंसर बच्चों आपका ये 50 आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आप लोग पूछ चुके हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग ने इस वाली कंडीशंस में इस वाले ट्रायंगल में वर्क किया था। टोटल हाइट 20 + h थी, टोटल हाइट जब हम लोग ने 20 + h दी तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया था, यहाँ पर आपका आया था अपॉन में x, जो √3 को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हम लोग ने ये फाइंड आउट करी। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों हम लोग ने यहाँ से वर्क किया h - 20, देखिए h - 20 लगाया अपॉन x, ये 1030 हुआ। जब क्रॉस इनटू किया तो बच्चों कुछ ऐसी वैल्यू हमें x की मिली और उस x की वैल्यू को हम लोग ने यहाँ x पे रिप्लेस किया, सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया, ये 3h - 80 हुआ, इधर से h हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ कि 2h बचा, उधर जाके वो प्लस होके 100 बन गया और आपको h की वैल्यू सिंपली सॉल्व होके आ गई। तो इस तरीके से आप क्लाउड की हाइट बच्चों फाइंड कर सकते हैं। तो नेहा जी आपने क्वेश्चन को समझ लिया, देख लिया कि करना क्या होता है। बेसिकली सिर्फ आपको ये जो ट्रायंगल्स जो फॉर्म करके जो वैल्यू सारी क्रिएट करी है ना, सिर्फ मेन चीजें इन्हीं चीजों को समझना है। और एक जो इसका बेसिक्स पॉइंट है कि जो आप ये हाइट सेम लोगे क्लाउड की फ्रॉम द वाटर सरफेस टू क्लाउड और फ्रॉम वाटर सरफेस से उसके बॉटम तक की जो उसकी रिफ्लेक्शन है, इन दोनों ही लेंथ को जो h लिया गया है, बस इस चीज को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। बस ये चीज अगर याद रही तो फिर क्वेश्चंस आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। 4 मार्कर में भी आ सकता है क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने पूछा, तो भाई आना ही चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन मुस्कान शर्मा जी ने पूछा है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप से, जैक एंड जिल टॉप ऑफ द हिल, है ना। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। वेरी गुड, है ना, डिग्री नहीं लिखती तो बच्चे पूरा लिख के देते हैं, मतलब ये चीज हमें बड़ी अच्छी लगती है बच्चों की। सो ड्यू ईस्ट इज फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 stones फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल्स। चलिए, तो क्वेश्चन को अच्छे से आपने क्लियर कर लिया, समझ लिया। सो एक हमारे पास ऊंची सी हिल है और उस हिल पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, ये तो हो गई हिल, ये हमारी हिल तो कुछ ज्यादा ही तिरछी मिर्ची हो गई है भाई, सीधा कर ले नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना।
सो ये हो गई हिल। अब ठीक है, थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट दिखना चाहिए। बच्चों हिल लगेगी नहीं, लेकिन उसको आप मान लो। बस फिगर को आपको सिर्फ रफ स्केच एक तरीके से ड्रॉ करके समझने के लिए बच्चों की प्रोसेस क्या होता है, बाकी तो फिर सब काम चल ही रहा है। सो देखिए यहां से ये टॉप ऑफ द हिल से बच्चों आप करते क्या हो, 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर के स्टोन को वॉच करते हो। अब बच्चों जरा देखिए वो कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन कहां पर है, देखिए ये हो गए, ये तो ग्राउंड सरफेस पे हुए। यानी कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर के जो स्टोन है, इसका मतलब क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस 1 km है। ये तो श्योर हो गया 1 km होगी, क्योंकि मैंने आपको इस चीज को बताया था कि जब हम लोग कहीं पर भी हाईवे वगैरह में चलते हैं तो वहां पर ये स्टोन्स लगे होते हैं रोड के किनारे पर, एंड्स में, और वहां पे हर बार लिखा होता है कि ये स्टेट या ये शहर या ये सिटी जो भी आपका आने वाला है वो इतने किलोमीटर, फिर इतने किलोमीटर, जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद वो सारे स्टोन जो है वो डिस्टेंस बताता जाता है। तो बच्चों ऐसा ही एक कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर्स के बीच का जो 2 स्टोन्स हैं, ठीक है ना, उसको वॉच करते हैं आप हिल के टॉप से। ये हिल का टॉप है, ये आप यहाँ पर ऑब्जर्वर के फॉर्म में वहां पर हैं, और वहां से जब आप इन दोनों स्टोन्स को बच्चों देखते हैं, सो देखिए सिचुएशन क्या बनती है। आपका हॉरिजॉन्टल लेवल तो बच्चों ये है ना भाई, आइस का हॉरिजॉन्टल लेवल तो आपका ऐसा है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आई साइड को डाउन करना पड़ेगा, यानी कि साइट ऑफ विजन आपका जो है वो थोड़ा सा डाउन करेगा, नीचे की ओर आएगा, तब आप इन दोनों स्टोन्स को अच्छे से वॉच कर पाएंगे, देख पाएंगे। सो इस सिचुएशन में जरा देखिए ध्यान से, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके क्रिएट हो रहे हैं वो 30 और 45 है। सो दिस वन ये स्मॉलर है तो ये 30 हो जाएगा। जैसे जैसे आप वैसे भी आप पास रहते हैं तो वाला एंगल ग्रेटर होता है, सो वो हो गया हमारा 45। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और पास जाएंगे और इधर की ओर नीचे एक तरीके से और डिप्रेशन क्रिएट होगा। जैसे जैसे आप अपने मतलब कहने का मतलब जैसे जितना आप बॉटम की ओर देखते जाओगे, जब आप टॉप से होकर नीचे तो उतना ही आपका डिप्रेशन क्रिएट ज्यादा होता जाएगा। और जैसे जैसे कोई चीज आपके पास आएगी ऊपर से, बच्चों ऊपर से जब कोई चीज आपके पास आएगी तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए इस चीज को। इस चीज को भी मैंने कल बताया भी था आपको क्लास में। तो यहां पर ये 30 हो गया, ये 45 हो गया। अब ये तो स्ट्रेट 90 फॉर्म करेगा। अब आपको बताना क्या है कि जो हिल है, मान लेता हूं ये C और ये D, तो ये DC जो हिल आपकी हाइट इसकी H ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में जो मेन कंडीशंस आपसे पूछी गई है वो ये कि डिस्टेंस बतानी है दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर्स के बीच की फ्रॉम द बेस ऑफ द हिल, यानी कि C से यहां तक की डिस्टेंस, C से यहां तक की। तो चलिए मेन अगर हमें ये X आ जाए, अगर हम इस x की लेंथ को फाइंड आउट कर लें, जो B से लेकर C तक की लेंथ है, तो हमारे सारे वर्क हो जाएगा बच्चों। फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो यह लिखी आ जाएगी। क्लियर? चलिए, तो बेसिकली आपने शायद क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स, उनके बीच की डिस्टेंस 1, टोटल हाइट h, ये हमारा मेन टारगेट है, इसको निकालना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा सॉल्विंग को अच्छे से समझिएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों अगर हम लोग वर्क करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्किंग इन ट्रायंगल BCD। चलिए हम लोग सबसे पहले BCD को वर्क करते हैं। सो इन ट्रायंगल BCD जब आप इस पे वर्क करेंगे, सो देखिए ध्यान से, हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर 10 45। और बच्चों 10 45, 10 का फॉर्मूला सारे बच्चे हमारे जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सब मैथ्स के हमारे धुरंधर हैं। सो ये तो हो गया x अपॉन h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, 10 45 1 x से मल्टीप्लाई, सो x इज इक्वल टू h। पहला वर्क यहीं पर लीव कर दीजिए, बाद में हेल्प करेगा, है ना। तो ये तो हो गया बॉक्स के अंदर बंद। x की वैल्यू h के इक्वल आ गई, यानी अगर आपका x आ गया तो h अपने आप आ जाएगा। हाइट पूछी जाती तो बच्चों वो भी निकाल लेते, x अगर आ जाता तो खैर वो भी निकाल लेंगे। सो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टारगेट पॉइंट है वो है हमारा ट्रायंगल ACD, क्योंकि एंगल हमारा देखिए यहीं से बेस के साथ क्रिएट हो रहा है ना, तो वर्क हमारा यहीं से होगा। ये चीज ध्यान रखिए थोड़ा सा। सो नाउ वी हैव टू वर्किंग इन होल ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD। ओके, सो बच्चों चलिए ACD को देखिए, वॉच करिए। जब आप ACD में अप्लाई करोगे तो पूरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा DC, और हाइट तो DC हो गई वही परपेंडिकुलर, लेकिन बेस इस बार आपको एक कंप्लीट लेना पड़ेगा बच्चों। यहां से देखिए, आप यहां से पूरा कंप्लीट ट्रायंगल में वर्क कर रहे हैं इस बार, इस वाले में। और जब आप इस वाले में वर्क कर रहे हैं तो आपका पूरा बेस हो गया, यानी बेस हो गया पूरा AC। सो भाई AC का यहां पर नाम आ गया। चलिए 10 30 अप्लाई करते हैं। सो लुक एट दिस, 10 30, परपेंडिकुलर कितना हुआ बच्चों, वही सेम h है, लेकिन बेस तो चेंज हुआ। बेस कितना हुआ, 1 + x। क्लियर? क्योंकि टोटल लेंथ लेंगे A से लेकर C तक, और बच्चों टोटल लेंथ जब आप लेते हो तो पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी, वो 1 है, उतना x है, दोनों को ऐड करके लिखेंगे। ओके, 10 30 की वैल्यू तो बच्चे जानते हैं 10 30 1/√3, सिंपली 1/√3 रखिए, h अपॉन 1 + x करिए, और उसके बाद x को हम लोग या h को रिप्लेस करिए, क्योंकि इस बार x की मेन डिमांड है, तो x को यहां पर रिप्लेस कर दीजिए बच्चों। इस h की जगह पर अब हम h नहीं रहने देंगे भाई, अब तो इसको x से ही रिप्लेस करेंगे। तो चलिए कहां से, इस वाली कंडीशंस की हेल्प से। देखिए h किसके इक्वल है, x के। ये हमें फर्स्ट कंडीशन ने दिया था जब हम लोग ने इस वाले ट्रायंगल पर वर्क किया था। ओके बच्चों,
चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स बच्चों ये गया इधर न्यूमरेटर 1 के साथ, और रूट 3 गया h के साथ। बच्चों ये h नहीं रहा, अब क्या हो गया भाई, बदल गया है ये, है ना, x हो गया, तो भाई x रूट 3 ले लो भाई अब। ओके, अब सारे x आपको करने हैं वन साइडेड, सो चलिए सारे x को एक साइड में इकट्ठे करना शुरू कर दें। सो यहां से जब बच्चों हम लोग x को यहां पर ट्रांसफर कर लें, इस वाले x को, सो 1 इज इक्वल टू x रूट 3 और माइनस x हुआ। नाउ वी हैव टू टेक एन x, सिंपली x टेक कर लीजिए एज अ कॉमन, सो रिमेनिंग क्या बचा, रूट 3 माइनस 1। ओके, x हमने कॉमन टेक किया, सो सिंपली रूट 3 माइनस 1 बचा, उसको आप अपॉन में ले जाइए। सो देखिए 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 हमारा फाइनली आया है, और जो कि इक्वल है किसके, x के। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये आपका आंसर आ गया x का। पहले पॉइंट की डिस्टेंस आपने फाइंड कर ली, लेकिन बच्चों पहले पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करिए, सिर्फ x की वैल्यू जो निकाली है इसको आप ऐसे ही मत छोड़िए, क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है। बच्चों थोड़ा सा सॉल्व तो करिए, जब आप सॉल्व करोगे तो ये रूट 3 प्लस 1 होगा, और यहां पर वैल्यू हो जाएगी सिंपली 2। और जब आप यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर देंगे, तो अभी आप इसको और अब सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये हुआ कैसे, देखिए हमने रेशनलाइज किया ना, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होके सेम वही है, लेकिन नीचे जरा देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3, 1 का स्क्वायर हुआ 1, रूट 3 का स्क्वायर को 3 से माइनस हमने कर दिया 1, तो बच्चों 2 बचा, इसलिए डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ गया। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, और सॉल्विंग मैंने आपको समझा दी, और ऊपर आया रूट 3 प्लस 1। अब आपको करना क्या है, अभी क्या आप इस आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चलिए बच्चों ऐसे मत छोड़िए, थोड़ा सा और सॉल्विंग कर लीजिए। वो क्या है, देखिए जो x है वो x की वैल्यू अब आपको निकालनी है कंप्लीट, तो 1.732 इन द प्लेस ऑफ रूट 3, और 1 तो एज इट इज जैसा था, और ये अपॉन में 2। बच्चों सिंपल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.732 अपॉन 2 होगा, और जब आप इसको फाइनली डिवाइड करोगे, सो x की तब आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी 1.366 मीटर। सो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है। मतलब पहला पॉइंट जो b है उसकी डिस्टेंस तो x थी c से, और x की वैल्यू कितनी आ गई, ये, इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है वो 1.366 किलोमीटर है। बच्चों ये किलोमीटर में डिस्टेंस है, सो इतने किलोमीटर है। और अगर C से पहले वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बच्चों देखी जाए, A की डिस्टेंस, तो C से A तक की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो बच्चों हो जाएगी हमारी 1 प्लस 1.366 किलोमीटर। मतलब आंसर आएगा बच्चों 2.366 किलोमीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, दोनों ही पॉइंट से डिस्टेंस आ गई बेस से। तो आई होप जो मुस्कान शर्मा जी ने क्वेश्चन किया था, तो मुस्कान जी आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया, देखा, सीखा कि क्या बेसिक्स पॉइंट है, कैसे इसको करना है सॉल्व। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसकी कंडीशंस को क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन धनंजय मिस जी ने ये किया है, और ये क्वेश्चन हमारा मोटर बोट से आ गया। भाई हम लोग कहाँ हाइट एंड डिस्टेंस में गोते लगा रहे थे, और कहाँ हम लोग मोटर बोट में बैठ के सवारी करने लगे। चलिए, सो क्वेश्चन आ गया है शायद किसी दूसरे चैप्टर का, लेकिन अब डाउट था यहाँ पर आ गया है। जब बच्चों यहाँ तक ट्रेवल करके आ गया है, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको सॉल्व करें। तो चलिए बच्चों सॉल्व करेंगे, लेकिन ये हमारे टॉपिक से अभी हाल फिलहाल रिलेटेड नहीं, लेकिन हमारे मैथमेटिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड में तो जरूर आएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने में कुछ जाता नहीं है। तो धनंजय जी भी खुश हो जाएंगे कि भाई उनका क्वेश्चन लिया गया, देर से ही सही है ना आया। तो बच्चों देर से सही नहीं, शायद आपने क्वेश्चन ही बच्चों अभी कर दिया इसका ये। सो देखिए, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो धनंजय जी जो आपकी मोटर बोट है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। चलिए ठीक है ना, बढ़िया, बहुत तेज है। और 1 hour मोर टू गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम पॉइंट। वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, देखिएगा, कंडीशंस को समझिएगा। बच्चों ये मान लीजिए 2 पॉइंट है A to B, क्लियर, और इस पॉइंट A से लेकर B तक की जो बच्चों डिस्टेंस है, जो बीच की लेंथ है, वो आपको गिवन है 24 किलोमीटर, शायद ऐसा कुछ है ना। ये देखिए 24। अब है क्या कि जब आप मान लीजिए फ्लो जो रिवर का है वो इस साइड में, क्लियर, फ्लो का रिवर बच्चों जो फ्लो है रिवर का वो इस साइड में A to B है। तो जब आपकी बोट चलना शुरू करेगी A से B की ओर, तो बच्चों समझिए वो क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो अप स्ट्रीम होगा। नहीं बच्चों, नहीं, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, अप स्ट्रीम नहीं होगा। बच्चों देखिए, अगर जब आपकी बोट जाएगी किधर की ओर, A से B की ओर ये बोट है हमारी, ये हमारी बोट है, और ये हमारा क्वेश्चन है। और बच्चों यहाँ पर अब तो इसको सॉल्व ही करेंगे। देखिए ध्यान से, ये जो बोट है आपकी बच्चों, ये 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से किधर, A से B की ओर। और बच्चों जब वो जिधर फ्लो है रिवर का, और वो उसी डायरेक्शन में जब मूव करेगी, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है,
अलग सा अपोजिट लगता है लेकिन होता कुछ ऐसा ही है, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। मतलब जिस तरफ हमारा फ्लो हो बच्चों, उसी डायरेक्शन में अगर आपकी नाव चले तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते में हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम में हैं। ओके, और डाउन स्ट्रीम की सिचुएशन में जो बोट की रफ्तार है, बोट की जो खुद की अपनी स्पीड है, स्टिल वाटर की स्पीड जो यहां पर दी गई शायद में भी 18 किलोमीटर पर आवर, सो वो इस स्पीड प्लस रिजल्टिंग स्पीड जो बच्चों किसकी होगी, फ्लो की। अब फ्लो की भी अपनी कोई स्पीड होगी भाई, फ्लो की स्पीड भी तो पानी में तो कुछ अपनी स्पीड के साथ फ्लो कर रहा होगा, तो लेट कर लीजिए कि उसकी स्पीड x है। ओके, तो जो डाउन स्ट्रीम होगा बच्चों, उस चीज को समझिएगा ध्यान से, जब डाउन स्ट्रीम होगा तो जो रिजल्टिंग स्पीड होगी वो हो जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये जो है बच्चों फाइनल स्पीड बनेगी कब, डाउन स्ट्रीम में। ध्यान रखिएगा, डाउन स्ट्रीम में जो वाटर होता है, जो हमारी करंट है, फ्लो है, जो भी आप उसको कहते हो, उसकी स्पीड बोट की अपनी खुद की स्पीड के साथ एडप्ट हो जाती है, रिजल्टिंग स्पीड ये बनती है। लेकिन जब बोट हमारी अगेंस्ट द फ्लो चलती है तो बच्चों हम लोग उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द फ्लो। यानी कि अगेंस्ट द फ्लो का मतलब जिधर पानी बह रहा है जस्ट उसके आप अपोजिट आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, खुद सोचिए, पानी उधर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, आप उसके अपोजिट चले आ रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना। यानी ये ऐसे एकदम सेम प्रोसेस है कि एयर आपके अगेंस्ट ब्लो करे और आप इसकी अगेंस्ट के साथ उस तरफ फ्लो करके हो जा रहे हो, तो बच्चों देखिए दोनों एक दूसरे के स्पीड को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो रिजल्टिंग स्पीड बनेगी वो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यानी कि स्पीड रिड्यूस होगी, है ना। वो फ्लो जो है वो अगेंस्ट लेके जाने की कोशिश करेगा तो उतनी रिजल्टिंग स्पीड क्या हो जाएगी, लेस। ओके, तो यही बस इसका एक बच्चों बेसिक पॉइंट है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप इसको क्लियर करेंगे सिंपली फॉर्मूले से अप्लाई हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कंडीशंस को आगे समझने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों इतना हमने आपको बेसिक्स बता दिया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बारे में, आई होप आप जान गए होंगे। अब क्वेश्चन को चलते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरा आप टाइम कंडीशंस देखिए क्या कह रहे हैं कि जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं और जब अप स्ट्रीम जाते हैं, जितनी दूर उधर गए उतनी दूर बैक भी आए, लेकिन इस दौरान 1 घंटे का समय में डिफरेंस हो गया। भाई स्पीड कम हो गई ना, स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, एक बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ाओगे तीसरा कम होगा, मतलब वही पहला वाला। ठीक, चलिए। सो यहां से फ्लो में बह जाते हैं। सो यहाँ पे जो पहला हम लोग जब डाउन स्ट्रीम के लिए बच्चों लगा लीजिए, डाउन स्ट्रीम के लगाइए कंडीशंस, देखिए कितना टाइम, टाइम का फॉर्मूला लगाइए, टाइम इज इक्वल टू टाइम t1 मैंने ले लिया, टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 18 प्लस x, क्लियर, 24 अपॉन 18 प्लस x, सिंपल। ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वेशन 1 दे दीजिए। और बच्चों जब आप अगेंस्ट द फ्लो आएंगे, यानी अप स्ट्रीम वाली सिचुएशन जब होगी, ये हमारी अप स्ट्रीम वाली सिचुएशन होगी अब, और ये वाली जो थी वो डाउन स्ट्रीम वाली सिचुएशन थी। तो बच्चों डाउन स्ट्रीम में तो टोटल स्पीड इतनी हो गई थी जैसा दिखाया, अब अप स्ट्रीम में डिस्टेंस बच्चों वही है लेकिन स्पीड में आपके कमी आ गई। अब आप खुद सोचिए t1 की वैल्यू ज्यादा होगी कि t2 की, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सीधी सी बात है, जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे आंसर उतना छोटा, और सीधी सी बात है जब बच्चों स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, इसमें समय ज्यादा लगा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो t2 माइनस t1 है वही 1 है। भाई कहा यह गया था ना क्वेश्चन में कि 1 घंटा 1 आवर मोर ज्यादा लग जाता है किसमें, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगता है, तो देखिए अप स्ट्रीम मतलब t2 में ज्यादा समय लगा, कितना ज्यादा समय लगा है बच्चों, 1 आवर ज्यादा समय लगा है किससे, हमारे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में, कंपैरिजन को देखते हुए जब आप कंपेयर करेंगे अप स्ट्रीम से, तो अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा समय लगा होगा, और उसका रीजन है स्पीड का कम होना। स्पीड कम, डिस्टेंस सेम है, टाइम बढ़ जाएगा। तो बच्चों उसी बेसिक्स के हिसाब से हमने यहाँ t2 माइनस t1 को 1 के इक्वल कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने खुद ही दे रखा है, हमने अपने मन से इसको नहीं किया। अब आपको सिर्फ वैल्यू सारे रिप्लेस करनी। चलिए t2 की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 24 अपॉन 18 माइनस x, और बच्चों t1 की वैल्यू 24 अपॉन 18 प्लस x, और यहां से आ जाइए, ये तो 1 है, 24 को आप एज अ कॉमन लीजिए, उसके बाद बच्चों एलसीएम लेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव टू टेक 24 एज अ कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, और 24 को बच्चों कॉमन लेने के बाद हमने नीचे एलसीएम भी ले लिया, लगे हाथ पे लेते चलिए, जैसे कैलकुलेशन थोड़ा इजी जल्दी से हो जाए। ओके, देखिए 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, क्लियर। जब हम 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स लेंगे, सो देखिएगा 18 माइनस एक्स कैंसिल होगा बच्चों, 18 प्लस एक्स हमारा यहां पर आने वाला न्यूमरेटर में, सो 18 प्लस एक्स। और बच्चों प्लस वाले से प्लस माइनस होगा, माइनस वहां पे जाएगा, लेकिन बीच में माइनस पड़ा हुआ है, वो दोनों को साइन चेंज करेगा, तो 18 को तो माइनस 18 कर देगा, लेकिन उसको कर देगा प्लस। तो इस तरीके से प्लस 18 माइनस 18, इनका तो हो गया कैंसिलेशन, और बचा कौन,
बचे हुए वो 2x और x 2x को जब 24 से करेंगे तो बच्चों 48x आपको मिलेंगे। और जरा डिनोमिनेटर में आ जाइए, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। कहेंगे सर ये कैसे? भाई ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, 324 x का स्क्वायर, x स्क्वायर, सिंपल। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में यहां पे इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करिए, उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म करिए और फिर देखिए किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। चलिए बच्चों थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ये सारे बेसिक्स पॉइंट आपने समझ लिए कि आखिर यहां पर क्या बेसिक चल रहा था। सो बच्चों मैं थोड़ा सा यहां से स्पेस बना लूं, बच्चों स्पेस की डिमांड हमारे पास हमेशा रहती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, कंडीशंस को आगे लेके चलते हैं। सो यहां से बच्चों जो फाइनल इक्वेशन बन रही है 48x दिस इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों जब इन सारे टर्म्स को हम यहां से लेफ्ट में तरफ लेके आएंगे तो बच्चों देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी, 324 इज इक्वल टू एक्स। अब हमें करना है इसकी सॉल्विंग, तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आंसर फाइनल मिलेगा। सो मिडिल टर्म ब्रेक करना है, और अगर हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो चलिए मिडिल टर्म ब्रेक करता हूं बच्चों, फैक्टराइज कर लीजिए 324। सो 324 3 से 2 से करता हूं, 2 1 जा और 6 जा, 2 जा, फिर 2 से करिए 81, और 81 का मतलब 4 टाइम्स है ना, ये पूरा फैक्टर हो गया। तो बच्चों यहां से 4 टाइम्स तो 9 9 6 जा, हाँ हो गया बच्चों, फैक्टर हो गया। देखिए 50, यहां से अगर आप 54 6 जा करें सो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x, देखिए ध्यान से 54 माइनस 6 क्या होता है बच्चों, 54 माइनस 6 48 होता है सिंपली, और 54 इंटू 6 करिए तो बच्चों 324 भी आता है, यानी कि आपने मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया। चलिए वर्क इजी हो गया, अब आपका सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा। नाउ वी हैव टू टेक x एज कॉमन, सो x प्लस 54 यहां पर बचेगा, और बच्चों यहां से जब आप माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 यहां भी बचेगा, और फाइनली जब आपका x प्लस 54 एक फैक्टर निकलेगा तो बच्चों दूसरा फैक्टर x माइनस 6 आएगा। जब आप इसको लेंगे तो ये माइनस में आंसर देगा, x की वैल्यू माइनस में कैसे ले लेंगे, प्लस भी लेना होगा स्पीड। चलिए x की वैल्यू हमने ले ली 6, तो यहां से x की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो हमारा फ्लो था, जिसकी स्पीड हमने शुरुआत में ही x लेट करके रखी थी, इसका मतलब जो हमारा रिवर है, वाटर जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे फ्लो करता जा रहा है। तो आई होप धनंजय जी आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बड़े ही अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं आज, तो शायद बच्चे भूल गए कि आज ट्रिग्नोमेट्री का ही सेकंड लाइव है, ओके, और ट्रिग्नोमेट्री में भी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो बच्चे अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो आते जा रहे हैं हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। आपके डाउट लेना हमारा मेन कर्तव्य है, हमने आपसे वादा किया था आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, शायद आप लोग लाइव सेशन में याद रखते हो। तो चलिए भाई लेना हमारा काम है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना मेन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पहले नेहा जी आपके क्वेश्चन को मैं डिकोड करना चाहूंगा कि बड़ा अच्छे तरीके से आपने लिखा है, कोशिश तो बड़ी अच्छी की, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। ओके, प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा, ओके वेरी गुड, है ना। सो क्या भाई लिखने का तरीका है, मजा आ गया, साइन थीटा, वेरी गुड, और अपॉन है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क काहे डालते हो बच्चों, ना डाला करो, क्वेश्चन मार्क डालने से क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं और ज्यादा 1 प्लस साइन थीटा। चलिए ये शायद कुछ डिकोड होता है क्वेश्चन यूं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्वेश्चन मार्क का कोई मतलब नहीं होगा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये इक्वल प्रूफ करना है हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा के क्वेश्चन मार्क को। देखेंगे क्या हो सकता है, मे बी क्वेश्चन मार्क का कुछ नया मतलब, ठीक, तो कुछ ऐसा प्रूफ करके लाना है, शायद आपका ये क्वेश्चन है नेहा जी। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करूंगा, डिकोड तो करने की पूरी कोशिश की है आपके क्वेश्चन को, कि इस लैंग्वेज को हम आपके समझ पाए बच्चों, लेकिन आप बहुत अच्छे से कोशिश करते हो। ये लिखना बहुत मुश्किल काम है, हमें बहुत खराब लगता है, तो खैर आप लोग इतना लिखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इतनी मेहनत करके सारे क्वेश्चन टाइप करते हैं। देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे क्वेश्चन है आप तुरंत कॉन्जुगेट कर दिया करिए, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ओके, सो ये क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर हम इसको क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। सो वही मैंने किया फर्स्ट स्टेप में, 1 माइनस साइन से न्यूमरेटर में, 1 माइनस साइन थीटा से डिनोमिनेटर में सॉल्व किया। और बच्चों इसके बाद के स्टेप में जरा देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर डिनोमिनेटर को चेक करें तो ये तो हो गया a प्लस बी ए माइनस बी सिंपली, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर हुआ ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों फॉर्मूला है ना, मेन चीज फॉर्मूले हैं, याद रखिए, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो रीजन जरूर देते जाइएगा,
यहां पर ऐसे कि भाई हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। बच्चों इस चीज को भूलिएगा नहीं, बोर्ड में एग्जाम में इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि आप जो भी फॉर्मूला वहां पर लिख रहे हैं उसको बताइए कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया। चलिए न्यूमरेटर को देखिए, 1 माइनस साइन, सो ये हुआ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इतना तो आई होप सारे बच्चे समझ गए होंगे कि क्या बेसिक लगा, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो इसको देखते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, और यहां पर आया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? सो बच्चों जरा एक क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों ना लिख दें? लिख सकते हैं बच्चों, है ये हमारे पास पावर रूल है, इसकी हमारे पास कंडीशंस है। तो हम इसी वाले कंडीशंस को जरा देखिए, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर है, कॉस थीटा स्क्वायर है, तो बच्चों इसको यहां पर एक साथ हम यहां पर चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। सो वी हैव टू रिप्लेस्ड, चलिए रिप्लेस क्या करते हैं, चेंज करते हैं। दिस कैन बी राइट एज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका हमने इस तरीके से लिख दिया होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में ही क्या था, स्क्वायर लगा हुआ था। तो आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हो। नाउ वी हैव टू ब्रेक इट। चलिए भाई ब्रेक करने का टाइम है। सो 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, और जब आप 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस करेंगे, स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, तो 1 अपॉन कॉस तो बच्चों क्या बनेगा, सेक थीटा बन जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और यहां पर आ जाएगा स्क्वायर। ओ क्वेश्चन में कुछ चेंज है। तो बच्चों यहां पर जो नेहा जी ने क्वेश्चन दिया है, मुझे लगता है नेहा जी शायद यहां पर क्वेश्चन मार्क यहां पर होना चाहिए था आपका। जो क्वेश्चन मार्क आप यहां लगाए हो, मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन मार्क आपको यहां देना था, है ना। सो बच्चों यहां पर वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। मे बी नेहा जी आप इस चीज को वॉच करिएगा, वो क्वेश्चन मार्क आपको यहां देना चाहिए था, मैं इस क्वेश्चन मार्क को डिकोड कर लेता, देखिए सॉल्व हो गया था। सो बच्चों यहां पर वो वैल्यू क्वेश्चन मार्क की क्या होती, 2 होती। सो यहां पर होल स्क्वायर बनेगा, क्वेश्चन में भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि इससे ज्यादा कंडीशंस ये नहीं जा सकती। ओके, तो चलिए आई होप नेहा जी क्वेश्चन को आप समझ पाई, और कंडीशंस क्या थी आई होप आपने उसको भी अच्छे से क्लियर किया। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी कंडीशन क्लियर करते, देखिए ध्यान से। तो कादरी जी ने क्वेश्चन किया है, the angle of elevation of the top and the bottom of a flagstaff are fixed on a building। चलिए भाई पहले तो कंडीशंस को थोड़ा सा वॉच करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारी एक बिल्डिंग है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया। क्वेश्चन को अच्छे से वॉच कर लीजिए, पढ़िए जब तक मैं इसका फॉर्मेशन देखता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है सिंपली, और इस बिल्डिंग के ऊपर बच्चों एक फ्लैग लगा हुआ है टॉप पे। तो चलिए टॉप पर एक फ्लैग लगाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया भाई हमारा एक फ्लैग। क्लियर? अब इसको फ्लैग ही समझिएगा बच्चों आप। सो यहां से जब आपने फ्लैग को फिट कर लिया आपने बिल्डिंग के टॉप पर, तो उसके बाद देखिए इस बेस के साथ, बिल्डिंग के बेस के साथ बच्चों यहां पर क्वेश्चन एक कह रहा है आगे कि फिक्स्ड ऑन अ बिल्डिंग आर 1645 टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन द अदर हैंड। ठीक है, अदर हैंड ऑफ द रोड 20 मीटर वाइड। तो बच्चों ये देखिए ये 20 मीटर वाइड रोड है। ठीक, ये पॉइंट इस तरफ ए है एक छोर पे, दूसरे छोर पे बिल्डिंग खड़ी हुई है। एक एंड पे आप हैं, एक एंड पे बिल्डिंग है। ओके, और आप में और बिल्डिंग के बीच मतलब जो रोड है ये पूरी, इस पूरी रोड की जो विड्थ है वो दे रखी है 20 मीटर, ऐसा क्वेश्चन ने दिया। जब इस रोड के कॉर्नर से, इस वाले एंड से जब आपने बिल्डिंग के टॉप को वॉच किया, बिल्डिंग के टॉप को मतलब इसको, तो यानी हुआ क्या, फ्लैग का बॉटम। बिल्डिंग का जो टॉप है बच्चों फ्लैग का बॉटम है, यानी कुल मिला के आपने बिल्डिंग के टॉप को मतलब फ्लैग के बॉटम को जब वॉच किया तो कोई एक एंगल क्रिएट हो रहा है। वो एंगल कितना है, मे बी 45 है। और इसी मेन पॉइंट से, पॉइंट मतलब उसी जगह से आपने हिले नहीं है, वहीं पर है फिक्स, वही पॉइंट से एक बार अब आपको देखना है उसके टॉप को, यानी किसके टॉप को बच्चों, फ्लैग के टॉप को। तो जब आप फ्लैग के टॉप को देखेंगे तो क्या होगा, एलिवेशन जो है वो बढ़ जाएगा, वो तो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए वो क्या हो गया, 60 हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पहले से बढ़ गए, मतलब एलिवेशन जो है पहले से 45 था। बच्चों सीधी बात है, आपने पहले इतनी ऊंचाई तक की चीज को देखा था, उससे और ज्यादा ऊंची चीजों को देख रहे हैं। तो जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाएंगे, मैंने आपसे कहा था, बताया था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ऑब्जेक्ट की, तो आप अगर फिक्स पॉइंट पर हैं तो एलिवेशन भी इंक्रीज होता चला जाता है, एलिवेशन एंगल आपका बढ़ता जाएगा। तो बच्चों यहां पर भी एलिवेशन एंगल पहले से ज्यादा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, चलिए तो ये तो हो गई हमारा यहां से एलिवेशन एंगल बढ़ के 60। अब जरा देखिए आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द फ्लैग, यानी हमें इस फ्लैग की हाइट बच्चों सिंपली फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इसको लेते हैं h, और यहां से ए बी है, इस पॉइंट को कुछ और नेमिंग कर देते हैं, नाम यहां से चेंज करते हैं बच्चों। इसको मैंने दे दिया पॉइंट सी, इसको पॉइंट दे दिया डी। तो बी से लेकर सी तक की जो बच्चों हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हम देते हैं कुछ कैपिटल एच। क्लियर, यहां से हमने इस बिल्डिंग की हाइट को कैपिटल एच ले लिया है, और यहां से जो फ्लैग है उसकी हाइट को स्मॉल एच लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिएगा ध्यान से,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्किंग इन ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले बच्चों एबीसी से स्टार्ट करिए, वर्क करिए, देखिए क्या मिलेगा। सो ये ट्रायंगल हमारा एबीसी फॉर्म हुआ है जिसका एंगल 45 बच्चों क्रिएट हो रहा है। सो इस ट्रायंगल एबीसी में जब आप वर्क करोगे सो 10 45 और इसके अकॉर्डिंग जब आप फॉर्मेशंस करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बच्चों वो परपेंडिकुलर बी से लेकर सी तक होगा और बेस बच्चों पूरा वही ए बी होगा। बेस तो चेंज नहीं हो सकता, बेस तो सेम है। हाइट आपकी सिर्फ बी से लेकर सी तक होगी क्योंकि बच्चों हम लोग 45 पे वर्क कर रहे हैं इस वाले फ्लैग के एकदम बॉटम तक के लिए। ओके, तो यहां से 1045 क्या होता है बच्चों, वो तो 1 होता है। और बी से लेकर सी तक की लेंथ आपकी कैपिटल एच है और बच्चों ए से लेकर बी तक की लेंथ 20 है। तो सबको रिप्लेस करिए, यहां पर रखिए 1, यहां पर बच्चों कैपिटल एच और यहां पर 20, तो 20 इधर जाएगा। सो 20 मीटर आ गई आपकी बिल्डिंग की हाइट। अगर पूछा गया होता क्वेश्चन में तो जरूर उसका आंसर आपको एक मिल गया होता 20 मीटर। ओके, पहला वर्क कंप्लीट। लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव है ये स्मॉल एच मतलब फ्लैग की हाइट को निकालना। चलिए बच्चों वो भी निकल आएगी। इस बार हम लोग वर्क करते हैं अपने पूरे फुल ट्रायंगल पे। देखिए बच्चों वो फुल ट्रायंगल क्या है, एबीडी। ओके, तो हमारा वर्क है अब एबीडी में, वर्किंग प्लेस चेंज। और जैसे ही आपने एबीडी में वर्क किया तो बच्चों एलिवेशन इंक्रीज हो गया। कितना हो गया, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60। अब बच्चों 60 हो जाएगा क्योंकि आप फ्लैग के टॉप को देख रहे हो। सो ऐसी सिचुएशन में ये कंप्लीट क्या हुआ, ये हमारी पूरी कंप्लीट हाइट h प्लस h हो जाएगी क्योंकि टोटल हाइट तो बच्चों ये हुई बीडी, तो ये तो हो गई कितनी h प्लस h, यानी 1060 जब आप अप्लाई करोगे सो कंप्लीट हाइट h प्लस h होगी और बेस तो बच्चों आपका वही रहेगा 20। बेस में तो कोई चेंज नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो इस h और h में कैपिटल H तो आपको बच्चों पता है 20, 20 पुट कर सकते हैं, रख दीजिए। यहां पर √3 क्रॉस इनटू। सो चलिए थोड़ा सा और सॉल्विंग करते हैं। यहां पर वैल्यू √3 हो गई, दिस इज h प्लस 20 और अपॉन 20। बच्चों यहां से 20 को ले जाइए उधर, तो 20 √3 और माइनस बच्चों यहां से क्या होगा, देखिए यहां पर अभी हम लोग माइनस नहीं करते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा बाद में करेंगे तो कंफ्यूजन होगा आपको। ये है क्लियर, 20 बच्चों सिर्फ हमने यहां पर क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सो 20 √3 हुआ, h प्लस 20 हुआ, 20 को आप माइनस करोगे। सो देखिए ध्यान से 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। अब जरा इसकी जब सॉल्विंग करिए ना तो थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर आप कभी भी ऐसे मत, कहीं माइनस होगा नहीं क्योंकि यहां तो रूट है नहीं बच्चों, वहां रूट है। अब आप इसको कॉमन लीजिए सबसे पहले 20 और बचेगा क्या, √3 माइनस 1। देखिए कैलकुलेशन भी समझते जाइए कि कैसे करके आप सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं जिससे कम टाइम में आप अच्छे से कैलकुलेट करके अपना आंसर सटीक निकाल सके, एकदम राइट आंसर बच्चों निकाल सके, क्योंकि मार्क्स तो उसी पर ही मिलने हैं, है ना। तो भैया ध्यान रखना है बच्चों कि क्वेश्चंस कहीं पर गड़बड़ ना हो। और कैलकुलेशन सबसे मेन टॉपिक है, कैलकुलेशन सबसे प्रॉब्लम वाला वर्क है, कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा गलत होता है और कैलकुलेशन ही हमारे मार्क्स घटाने में सबसे आगे रहता है। तो भैया इस पर ध्यान रखें। चलिए तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी बच्चों, क्या √3 की 1.732, इसमें से 1 माइनस होगा। सो यहां पर बच्चों बचेगा 0.732 क्योंकि 1 से 1 तो आपका वो सब्ट्रैक्ट हो गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको फाइनल h की वैल्यू मिल जाएगी जो मेन आंसर था, जो मेन हमारी रिक्वायरमेंट थी। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 है, ये 4 है, ये 6 है और बच्चों ये 7 2 14 है और उसके बाद ये 1 2 3 है। सो आंसर जरा देखिए क्या मिला, 14.64 मीटर। ओके, तो आपका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 14.64 मीटर। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और फाइनल वैल्यू मिल जाएगी कि कितना हाइट था आपके उस पूरे फ्लैग का जो भी हमारी बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे लगा हुआ है। तो कादरी जी आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया, देखा, समझा कि किस तरीके से कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होगी। चलते हैं नेक्स्ट वन पे, उसकी कंडीशंस को क्लियर करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन और किया गया है जो कि याना जायसवाल जी ने किया है। चलिए तो जायसवाल जी देखिए आपका क्वेश्चन भी आ गया, भाई आप भी खुश हो जाइए। काफी टाइम पुराने क्वेश्चंस जो भी थे वो भी हमें लगता है कि आ गए, बच्चे भूल भूल के कुछ क्वेश्चंस ला दिए हैं, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए भाई बच्चों, क्वेश्चन कोई भी हो, सॉल्विंग हमारा काम है तो वो हम करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन है 1 माइनस, पहले तो हम इस क्वेश्चन को आपको याना जी डिकोड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में शायद है क्या, देखते हैं, क्योंकि ये शायद माइनस ही लगाया होगा आपने, आई होप ये तो माइनस ही होगा। ओके, चलिए इसको समझते हैं। 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट, तो 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना, ये कुछ अच्छा लग रहा है, शायद यही होगा। और फिर माइनस होगा 1 अपॉन साइन ए। यस, डिकोड, क्वेश्चन हमारा डिकोड हुआ, है ना। लैंग्वेज समझ गए हम लोग। पहला वर्क तो बच्चों सबसे मेन वर्क तो हमने कंप्लीट कर ही लिया कि क्वेश्चन समझ लिया, और प्रूव करना है हमें इसको इसके इक्वल,
यानी 1 अपॉन साइन और माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। वेरी गुड। तो बच्चों ये तो है हमारा क्वेश्चन। ओके, ये हमें प्रूफ करके लाना है, ये हमारा मेन सॉल्विंग का पार्ट है। तो LHS से चलेंगे बच्चों, RHS के इक्वल लेके आएंगे, कोशिश यहां से स्टार्ट करेंगे, वहां तक लेके जाना हमारा मेन एम है। चलिए सॉल्व करते हैं। LHS से उठाते हैं क्वेश्चन को बच्चों यहां वाले साइड से और उसको RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। सो लुक एट दिस, यहां पर हमारे पास बच्चों क्या है, 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट। तो करते क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, हम इतने में ही करना है हमें बच्चों, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। मींस अगर आप यहां पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें और कॉसेक ए प्लस कॉट ए से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कोई बच्चों इफेक्ट होने वाला है? नहीं होने वाला। सेम वैल्यू से अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो सेम वैल्यू से, तो बच्चों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा सेम रहेगा। और साथ में 1 अपॉन साइन ए है, तो उसको आप अगर कॉसेक ए लिख लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई होता है। 1 अपॉन कॉसेक साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए होता है। आई होप ये सारे फॉर्मूले आप तो सब जानते ही होंगे। अब बच्चों जब फर्स्ट स्टेप हमारा ये कंप्लीट हुआ, तो अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप में। देखिए क्या होगा। देखिए न्यूमरेटर में तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ गया है ना, क्या, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। क्लियर। और जब डिनोमिनेटर की बात करेंगे, सो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां तो कुछ मसला 1 हो रहा है। देखिए कैसे, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर कर देगा। देखिएगा बच्चों ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बना होगा। मैं लिख देता हूं, चलिए उसके बाद ही 1 लिखूंगा। लिखने के बाद बच्चों आप लोग को ज्यादा अच्छे से शायद समझ में आए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। नहीं कहेंगे सर 1 कहां से ले आए। सो ये तो हो गया ये, और यहां पर बच्चों माइनस का कॉसेक ए था। एक स्टेप बढ़ा ले क्या जाता है, इन कौन सी खत्म हो जाए, फिर से वो आ जाएगा। सो यहां पर कॉसेक हो गया बच्चों, यहां पर क्या हो गया 1 है ना। ये जो वैल्यू है, ये हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों, ये सारे हमारे बच्चे जानते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। तो इसका मतलब इसका काम खत्म, डिनोमिनेटर हमारा आउट और सिर्फ न्यूमरेटर बचा। और वो भी बच्चों क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और साथ में माइनस कॉसेक ए। बच्चों क्या लगता है, काट दें भाई, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए माइनस, मन तो कर रहा है लेकिन ना ना ना, सॉल्व कर देंगे तो बच्चों फिर प्रूविंग नहीं होगी। अगर प्रूविंग करनी है तो इसको बचा के रखना पड़ेगा। बचा के रखने का मतलब बच्चों वहां पर उसको होल्ड करिए, क्योंकि अगर आपने कैंसलेशन कर दिया तो फिर आपको RHS की भी जरूरत पड़ जाएगी बच्चों, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए दिखेगा लेकिन काटने का नहीं। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक बच्चों, सॉल्व करने का मतलब यह है कि इसको होल्ड करके रखेंगे, काटिएगा नहीं। लग रहा है कट जाएगा, कट सकता है प्लस माइनस, लेकिन काटने का नहीं, क्योंकि उससे आपके लिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। चलिए थोड़ा सा प्रूविंग को देख के बच्चों काम करना है। देखिए है ना, इस चीज को समझते रहिएगा, प्रूविंग को देख के इसलिए काम करना है क्योंकि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आंसर हमें सामने दे देते हैं एक तरीके से कि भाई आंसर ये है, लो कर लो, है ना। अगर कर सकते हो तो कर लो बच्चों, आंसर आपके सामने है, मिला लो जब तक आंसर ले आए। तो हम लोग आंसर को देख के बच्चों वर्क कर रहे हैं, एक तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ओके, उसी के हिसाब से सॉल्व करके ले जा रहे हैं। तो कॉसेक लगता है कट जाएगा, लेकिन नहीं कटना है। अब इस कॉसेक को होल्ड कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, देखिए सॉल्विंग में हेल्प करेगा। तो ये तो कॉसेक हो गया बच्चों। यहां से करना ये है कि हम यहां से माइनस एक कॉमन लेते हैं। यहां से दिख तो नहीं रहा बच्चों, यहां से माइनस कॉमन दिख तो नहीं रहा, लेकिन ले लीजिए फिर भी। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो साइन पलट जाते हैं, है ना, प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस। देखिए अब जब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो हम इसको पहले लिख लें बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉसेक हम पहले लिख देंगे ऐसे, क्योंकि अब वो प्लस का हो गया, साइन चेंज। और ये हो गया माइनस का, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। तो बच्चों अब इसको बाहर बाद में लिख देते, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साइन हमने वैसे ही रखे। अब इतना करने का बेसिक मेथड क्या था, क्या रीजन क्या था उसके पीछे का, तो बच्चों चलिए वो भी देखिए। ये है हमारे पास कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बस कहना सर यूं ही होता जा रहा है, अभी भाई सॉल्विंग भी हो जाएगा। अपॉन में कुछ नहीं, 1 है। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए से न्यूमरेटर में, अगेन फिर से एक बार, अभी तक हम लोग डिनोमिनेटर को देख के वर्क कर रहे थे बच्चों, अब की बार न्यूमरेटर को रिवर्स कॉन्जुगेट समझिए एक तरीके से, है ना। और cosec a प्लस cot a से डिनोमिनेटर में कर दीजिए इंटू। अब देखिए क्या हुआ, जब हमने इतना इंटू कर लिया बच्चों, सो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से बच्चों वही फॉर्मूला बन गया cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। और अगर ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, तो आप ये मान के चलिए बच्चों ये फिर से न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो बच्चों यहां से cosec ए हुआ, ठीक है, और cosec ए के बाद यहां से ऊपर हो गया न्यूमरेटर में 1,
और बच्चों जरा डिनोमिनेटर में देख लो cosec a और प्लस cot a, क्लियर। और फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, इस cosec a को सिर्फ 1 अपॉन sin a में रिप्लेस कर देना है। मैं कर दे रहा हूं इसी स्टेप में। सो इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन sin a, और भाई हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिकोड हो गया है। तो आई होप ये प्रूव हो गया है क्वेश्चन। जरा देखिएगा, यही मेन सॉल्विंग थी। इसको देखिएगा बच्चों, इस वाले समझ में आएगा आपको कि 1 अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस cot a। तो आई होप क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देख लिया, वॉच कर लिया, समझ लिया, बेसिक कंडीशन को आप बच्चों समझ गए। और जाने जी आपने भी क्वेश्चन को अच्छे से शायद समझ लिया होगा कि आखिर बेसिकली करना क्या था। तो 2 बार आपको बेसिकली कॉन्जुगेट करना पड़ा। फर्स्ट टाइम पहली बार जब आपने उस साइड से किया था, और सेकेंड टाइम इस बार आपने जब इस तरफ से किया। तो ये तो है बच्चों आपकी क्वेश्चंस का मेन सॉल्विंग। चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास और है जो हमारे प्रदीप जी ने किया है। और प्रदीप जी आपका क्वेश्चन आ गया है भाई, अच्छे से वॉच करिए, देखिए, समझिए। आपको भी समझना है बच्चों, अच्छे नंबर आपको लाने हैं प्रदीप जी, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया प्रदीप जी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, कंडीशंस को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन ये कि वर्टिकल टावर है स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर प्रदीप जी खड़ा कर दिया गया। ओके, अब जब इस टावर को खड़ा कर दिया, सरमाउंट कर दिया गया है, सो उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है हाइट h का एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। The angle of elevation of the bottom and the top of the flag stuffs are alpha and beta। बच्चों इस बार ये क्वेश्चन उसी प्रूविंग पे बेस्ड है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई होगी, कुछ इस तरीके से प्रूविंग पे बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे। तो पहले हम लोग इस फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं, और आपको प्रदीप जी अच्छे से ध्यान देना है भाई, सारा फोकस यहीं पर रखिए। सो अगर आप टीवी देख रहे हो या कोई और चीज देख रहे हो तो बच्चों उसको बंद करिए, मेन अपने इस पर फोकस करिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ गया है। सो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक क्या है बच्चों, बिल्डिंग है, जो भी शायद पॉइंट दिया गया है कि वर्टिकल टावर है, और इस वर्टिकल टावर के ऊपर यहाँ पर देखिए एक फ्लैग लगा हुआ है। ठीक, सिंपली फिर से उसी बेसिक पर, ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल बेस है, और हॉरिजॉन्टल बेस पे बच्चों एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जब हम लोग एक बार क्या करते हैं, एट अ पॉइंट ए, तो एक ये पॉइंट हमने ए सिलेक्ट कर लिया। इस पॉइंट से एक बार बॉटम को वॉच करते हैं, और बच्चों एक बार फ्लैग के टॉप को वॉच करते हैं। सो ये हो गया टॉप एंड बॉटम, क्लियर। अब यहां से एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ आर अल्फा एंड बीटा। तो पहले एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी पहले बॉटम को दिया गया, देखा गया तो अल्फा, और बच्चों फिर टॉप को देखा गया तो बीटा एंगल फॉर्म हुआ। इस तरीके से अल्फा और बीटा फॉर्म हुए, और ये कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस। ये टावर की टोटल हाइट है। अब बच्चों क्वेश्चन जरा देख लीजिए, आगे भी दिया फ्लैग स्टॉफ और हाइट h। आपको इस बार फ्लैग की हाइट भी दे रखी है, चलिए वो भी ले लीजिए ये। और हमें इस बार देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज जरूर है, A, B, C और D। इस बार हमें जो बिल्डिंग की बच्चों ये हाइट है h, इसको ये प्रूफ करके दिखाना है कि बिल्डिंग की हाइट कुछ इस तरीके से ये आएगी। एंड AB दिस इज टेकन एज x, तो इस AB को x ले लीजिए। तो आई होप पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से क्लियर हो गया। मैं फिर से इस बार शॉर्ट फिगर में समझाता हूं बच्चों। हमारे पास क्या था, सबसे पहले एक BC जो है वो हमारी एक बिल्डिंग है, एक टावर है, जिसकी हाइट हमने कैपिटल H ले रखी है, और इस बिल्डिंग टावर जो भी है इसके x मीटर दूर एक पॉइंट कहीं पर ग्राउंड पे A है। इस ग्राउंड से जब इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, इस फ्लैग के टॉप बॉटम को देखते हैं तो बच्चों एलिवेशन एंगल अल्फा बनता है, और जब यहीं से हम इसके टॉप को देखते हैं, इसी फ्लैग के जब टॉप को वॉच करते हैं तो बच्चों उसका एलिवेशन बढ़ के बीटा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और बच्चों एंगल बीटा हो गया। और यहां से ये डिस्टेंस हमने x ले ली। इस फ्लैग की हाइट हमको ऑलरेडी पहले से गिवन थी, स्मॉल h, ये गिवन हाइट है। सो कह रहे हैं प्रूव करिए कि जो आपका टावर है उसकी हाइट कुछ इतनी होगी, h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो बच्चों ये प्रूविंग का मेन पोर्शन है। चलिए सॉल्विंग करते हैं, बेसिक कंडीशन है, समझिएगा इसको और अच्छे से वॉच करिएगा। तो प्रदीप जी ये रहा आपका क्वेश्चन। पहले हम लोग वर्क करेंगे इन ट्रायंगल ABC में। सो इन ट्रायंगल ABC देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस पे वर्क करेंगे तो 10 अल्फा, तो ये हो गया 10 अल्फा। बच्चों यहां से ये हाइट हो गई h परपेंडिकुलर, और अपॉन बेस वो हो गया x। बच्चों h ही हाइट क्यों ली है, उसका रीजन है, इसलिए ली है कि BC तक की हाइट आपको लेनी है, क्योंकि आप ABC ट्रायंगल में जब वर्क करेंगे तो बच्चों आपका जो पूरा हाइट होगा वो ये हो जाएगा, केवल कैपिटल H ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अल्फा एंगल के लिए भी वर्क कर रहे हैं। सो ये 10 अल्फा हुआ। यहां से बच्चों हम लोग जरा x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू h अपॉन 10 अल्फा। दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहीं से अब हम लोग अपना पूरा कंप्लीट ट्रायंगल में वर्क करने वाले हैं, यानी ट्रायंगल ABD में। सो दिस टाइम वी हैव टू वर्किंग इन ट्रायंगल AB और D। सो जब आप ABD में वर्क करेंगे तो देखिए एलिवेशन आपका बढ़ के कुछ बीटा हो जाएगा, ये वाला। जब ये आप बीटा लोगे तो पूरी हाइट आपको लेनी पड़ेगी जो कि है BD,
और बच्चों ये BD हाइट कितनी है, स्मॉल h प्लस कैपिटल H दोनों को ऐड करना पड़ेगा बच्चों, दोनों को जब ऐड करेंगे तब वैल्यू मिलेगी। तो 10 बीटा दिस इज इक्वल टू h प्लस h और बच्चों अपॉन में ले लीजिए x, है ना, अपॉन में x, क्योंकि वो तो बेस है, ए बी सेम रहेगा, हाइट जरूर बढ़ गई लेकिन बेस तो वही है, क्योंकि उसी हॉरिजॉन्टल पॉइंट से आप एक बार टॉप को देख रहे थे, एक बार बॉटम को देख रहे थे। ओके, सो भाई ये तो हो गया अपॉन में x। अब बच्चों यहां से जब आप वर्किंग करेंगे तो देखिए फिर से वही प्रोसेस है, x को यहां पर ले आइए न्यूमरेटर में, 10 को अपॉन में, जैसे यहां से 10 को अपॉन ले गए थे, x को ले आए थे, ऐसे ही सेम यहां पर प्रोसेस करिए। सो यहां पर ये x इज इक्वल टू h प्लस h और अपॉन में हो जाएगा बच्चों 10 बीटा। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को वॉच करिए, देखिए ध्यान से, ये भी बच्चों हमारे x की वैल्यू है ना, ये भी हमारे x की वैल्यू है, दोनों ही हमारे बच्चों x की वैल्यू है। तो क्या करें, इस x की वैल्यू को यहां से लेकर के इस इक्वेशन 2 में x की जगह पर फिट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए बच्चों। जैसे ही आप x यहां से रिप्लेस करेंगे फिर आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप अपने मेन क्वेश्चन की ओर, सॉल्विंग की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलिए करना यह है कि इस x को उठा के यहां इस x को से रिप्लेस करना है, कर दीजिए रिप्लेस x की प्लेस पे। तो बच्चों h अपॉन 10 अल्फा दिस इज इक्वल टू h प्लस h अपॉन 10 बीटा। क्लियर हुआ बच्चों? तो हमने क्या किया, उस x की वैल्यू जो h अपॉन 10 अल्फा थी उसको उठा के यहां पर इस वाले x के प्लेस पर बच्चों प्लेस कर दिया। देखिएगा ध्यान से, जब वैल्यू पुट कर दी तो अब आगे का कैलकुलेशन है। चलिए यहां से बच्चों थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, क्योंकि स्पेस की डिमांड हमको हमेशा रहती है ना, बिना स्पेस के बच्चों काम कैसे होगा, है ना। चलिए सॉल्विंग, तो बच्चों आगे की सॉल्विंग को वॉच करिएगा। यहां से अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेसिकली जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में कैपिटल H के साथ जाएगा 10 बीटा और यहां से ये जो ये वाला H है बच्चे जाएगा इसके साथ, सो 10 अल्फा जाएगा इन दोनों H के साथ, H प्लस कैपिटल H। क्लियर, H प्लस कैपिटल H 10 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो देखिए यहां से क्या होगा, H 10 बीटा, लुक एट दिस भाई, इसको तो ये हो जाना है भाई, और H के साथ ये 10 अल्फा हो जाएगा और ये कैपिटल H के साथ 10 अल्फा हो जाएगा। करना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बच्चों, सारे कैपिटल H को एक तरफ करिए, तो इस वाले जो कैपिटल H जिसके साथ है इस वाले टर्म्स को यहां लेफ्ट में ट्रांसफर कर लीजिए और उसके बाद वहां से कैपिटल H को कॉमन लेने का काम करना पड़ेगा। सो कॉमन भी लेना पड़ेगा, सॉल्विंग भी करनी पड़ेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो H 10 बीटा ये तो ऑलरेडी यहां पर था, और जब आप इसको यहां से लेके आए इस साइड में तो बच्चों ये प्लस में है H 10 अल्फा, जब इधर आप लेके आओगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में H 10 अल्फा हो जाएगा। तो आप यहां से माइनस 10 अल्फा ले लीजिए और यहां पर बचेगा सिर्फ स्मॉल h 10 अल्फा। ओके बच्चों समझिएगा ध्यान से, और यहां से अब आपको करना क्या है, h लेना है कैपिटल कॉमन, सो 10 बीटा बचेगा और माइनस 10 अल्फा बचेगा, और यहां पर तो वही चल रहा है h 10 अल्फा। सिंपली फाइनल स्टेप में h को आप होल्ड कर लीजिए, इस वैल्यू को अपॉन में ले जाइए। जैसे ही आप इस वैल्यू को अपॉन में ले जाएंगे शायद बच्चों हमारा वो फाइनल आंसर मिल जाएगा, वो प्रूविंग का पोर्शन जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करके लाना था। तो देखिएगा, वॉच करिएगा, इस h को हमने यहां पर होल्ड कर लिया, इस h को होल्ड किया और बाकी की सारी वैल्यू को मैं यहां अपॉन में ला रहा हूं। सो h बच्चों होल्ड करके रखिए, ये हो जाएगा h 10 अल्फा। क्लियर, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 10 बीटा हो जाएगा, और बच्चों 10 बीटा के साथ में हो जाएगा माइनस का 10 अल्फा। तो यही हमारा शायद फाइनल बच्चों प्रूविंग का पार्ट था। तो आई होप आपने बेसिकली समझ लिया कि किस तरीके से हम लोग सॉल्विंग करते। देखिए h 10 अल्फा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो बच्चों ये तो बेसिक्स था कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस में हाइट एंड डिस्टेंस की कंडीशंस को लगाएंगे। तो बच्चों आज का जो हाइट एंड डिस्टेंस का हमारा टॉपिक था यहीं पर हम एंड कर रहे हैं, क्योंकि आपके जितने भी क्वेरीज थी, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स थी, हमने सॉल्व की हैं, सारे बेसिक्स पॉइंट्स आपके बताए हैं, मेन कंडीशंस को क्लियर किया है। बच्चों आपको अगर कोई डाउट्स है तो आपको पता है, डाउट्स को सेंड करना है katyan@queries.com, पता है आपको, साइट पे वहां पे डालिए, ऐप पे डाल दीजिए। बच्चों जितने भी आपके डाउट्स हैं सेंड करते रहिए, हमारे पास भेजते रहिए, आपके डाउट नहीं रहेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लासेस आपको पता है, उसके शेड्यूल पता है, तब आपके वाले डाउट किए जाएंगे, उन बेसिक कंडीशंस को सिखाया जाएगा। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।